जुड़े हुए। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पैनल में 6 नाम भेजे गए हैं। आलाकमान जिसका नाम फाइनल करेगा वही चुनाव लड़ेगा। साथ ही उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। तो वहीं केदारनाथ से दावेदारी कर रहे बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा भी है चुनाव लड़ने की और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को इस बाबत अवगत भी कराया है। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक तरफ सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ कैंडिडेट के नाम को लेकर अब सभी पार्टियों में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की बात करें तो यहां लगभग 6 नाम अभी शासन को सौंपे गए हैं, जिसे आगे भेजा जाएगा और उस पर मुहर लगेगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि केदारनाथ में अब हलचल भी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और उसकी डेट भी आ गई है कि 29 को नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा और उसके बाद जैसे दिया हुआ है कि कितने दिनों में वो जो भी नाम वापस लेते हैं। तो क्योंकि अभी हम केदारनाथ विधानसभा से 6-7 दिन होकर के आए, तो हम भाई साहब से मिले थे महेंद्र भट्ट जी से जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार से जो हमारे फीडबैक हैं, जो उन्होंने हमसे पहले बोला भी था और क्या उम्मीद है, उसके बारे में जानकारी। साथ में कोई शक नहीं है, क्योंकि केदारनाथ में ही हमारी शुरुआत हुई थी 2013 में। दावेदारी हमने ज़रूर करी है, लेकिन साथ में 2 चीज़ें हैं। क्योंकि पार्टी को हम बड़े सही तरीके से समझते हैं, एक फौजी होते हुए, कि पार्टी हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देती है कि किस प्रकार की जिम्मेवारी उसने निभानी है। विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से कमर कस ली गई है। बता दें कि विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। बता दें कि बीते दिनों दरअसल चुनाव आयोग की ओर से 13 राज्यों के 47 विधानसभा सीटों को लेकर जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें केदारनाथ सीट भी शामिल है। 20 नवंबर को केदारनाथ में मतदान होने वाले हैं। काउंटिंग की बात करें जो कि 23 नवंबर को होंगे। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 29 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक चलेगी और नाम वापसी की जो प्रक्रिया है वो भी 4 नवंबर तक चलेगी। तो सभी पार्टियों की ओर से यहां पर तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी की ओर से अपनी जीत की दावेदारी की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से फिलहाल अभी नामों को लेकर संशय बरकरार किया गया है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने 6 नामों का पैनल फिलहाल अभी तैयार कर लिया है। इस बीच कर्नल अजय कोठियाल की ओर से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई गई है, जिसे लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बाकी और भी 5 नाम आए हैं और इन सभी नामों को आलाकमान को भेजा जाएगा, दिल्ली भेजा जाएगा और वहां पर जिस भी नाम पर मुहर लगती है उसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और पार्टी उसी प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आएगी। तो केदारनाथ विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव 20 नवंबर को विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और अब सभी पार्टियों की तैयारियां भी जोर शोर से नजर आ रही है। जमीनी हकीकत पर चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां पर जनता के बीच जाकर बुनाने की कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी की बात करें तो केदारनाथ के विकास को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जनता के सामने रखा जा रहा है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विकास के नाम पर भ्रष्टाचार सहित तमाम ऐसे अलग अलग मामले हैं जिसे लेकर बीजेपी के सामने खड़ी है और जनता के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए यहां हमारे साथ संवाददाता अजीत राठी जुड़ चुके हैं। अजीत, 20 नवंबर को केदारनाथ की विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे, 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की बात करें, 6 नामों का पैनल एक तैयार है अभी तक, लेकिन दिल्ली से मुहर लगनी उस पर अभी बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट, उन्होंने बताया है कि 6 नामों का पैनल जो प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी जिनमें से कोई एक होगा, तो उनका केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी, जितने भी बाई इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, यूपी में 9 है, 1 यहाँ है, बाकी कुल पूरे देश में 48 सीटों पर उपचुनाव हैं विधानसभा के, तो वो उसी पार्लियामेंट बोर्ड में ये सारी चीज़ें सारे नाम फाइनल होंगे। और यहाँ से मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश भाजपा ने अपनी पूरी होमवर्क करके ये रिपोर्ट अपने
हाईकमान को भेज दिया, वहाँ से एक किसी नाम का फाइनल हो जाएगा। अब इसमें दावेदारों में कौन कौन है? आशा रानी नोटियाल जो पहले भी वहाँ पर विधायक रह चुकी है, उनका नाम भी बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके अलावा एक पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़े थे कुलदीप रावत, निर्दलीय लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे और पहले नंबर पर बीजेपी थी। तो कुलदीप रावत भाजपा में शामिल हो गए थे, थोड़े दिन बाद उनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा जो दिवंगत विधायक है शैला रानी रावत, उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत, वो भी टिकट मांग रही है। हालांकि वो पॉलिटिकल फिगर नहीं है और अपनी मदर की विरासत को संभालने के लिए वो थोड़ा आगे आना चाहती है। और 2-3 नाम वहीं से हो रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल, आपने अभी उनको सुना भी होगा, तो वो प्रदेश अध्यक्ष से सुबह मिले और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण में आपको याद होगा 2013 में कर्नल अजय कोठियाल ने वहाँ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पुनर्निर्माण में और वहाँ के आपदा राहत कार्यों को लेकर के, तो वो भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो 2 नाम अन्य और भेजे गए हैं। तो अब देखना ये है कि जो सेंट्रल हाईकमान है भारतीय जनता पार्टी का, वो किसके नाम पर मुहर लगाता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की ओर से खास तौर पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत की दावेदारी की जा रही है। लेकिन अगर केदारनाथ के मुद्दों की बात करें तो बीजेपी क्या एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाएगी और कांग्रेस कैसे बीजेपी को यहाँ पर घेरती हुई नजर आएगी और साथ ही अपने मुद्दे? देखिए, भाजपा का आप पिछला 1 सप्ताह पर गौर करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से वहां पर पूरी ताकत झोंक दी है। और जो सरकार है उन्होंने बहुत 48 करोड़ रुपए एक मुश्त धनराशि अवमुक्त कर दी है केदार घाटी के पुनर्निर्माण के लिए। ये भाजपा ये दिखाना चाहती है कि केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर, केदार घाटी को लेकर, वहां के लोगों को लेकर वो बहुत संजीदा है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो प्रयोग थे वो फेल हो गए। इस बार 4 धाम यात्रा से व्यापारियों को, लोकल लोगों को काफी नुकसान हुआ और वो कांग्रेस घर घर जाकर ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस ही यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व सही ढंग से सरकार के सामने, सदन में, सड़क पर कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ करने वाली नहीं है। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। चूंकि कांग्रेस में इसलिए उत्साह है, 2 बाई इलेक्शन वो जीत चुके हैं और भाजपा को इसलिए एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ रहा है कि वो 2 बाई इलेक्शन हार चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, आपने तमाम जानकारियां दी। तो केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल भी तैयार किया गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ कर्नल अजीत कोठियाल का यहाँ पे क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। तो केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर यहां तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी की ओर से नामों का एक पैनल भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा है कि पार्टी हाईकमान की ओर से जिस भी नाम पर मुहर लगेगी, पार्टी उसी के समर्थन में वोट की अपील करेगी। लेकिन दूसरी तरफ कर्नल अजय कोठियाल ने भी क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी अब आपको सुनाएंगे। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपना जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे चर्चा करने के बाद 6 नामों का पैनल हमने केंद्र को भेज दिया है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही प्रत्याशी विधिक रूप से घोषित होंगे और जिस दिन भी प्रत्याशी घोषित होगा उसके बाद नामांकन और आगामी प्रत्याशी से जुड़े हुए कार्यक्रम की श्रृंखला हम तैयार करेंगे। अभी क्योंकि कल ही पैनल गया है, पार्टी भी अपने स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो भी सर्वे है, जो भी चीज़ें वो अपने स्तर पर करेंगे और जो बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा करेंगे। प्रत्याशी में कौन कौन नाम है? नहीं, सभी प्रमुख नाम हैं, जो भी नाम चर्चाओं में हैं वो नाम भी हैं, एक आध नए नाम भी हो सकते हैं। नहीं, आप अगर बता दें थोड़ी। नहीं, नाम जो पैनल के नाम जो गए हैं गोपनीय पद्धति का अंग होते हैं। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें सर्वे करेगा, उसके बाद विधिवत रूप से घोषित करेगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि केदारनाथ में अब हलचल भी बढ़ेगी क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और उसकी डेट भी आ गई है कि 29 को नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा और उसके बाद जैसे दिया हुआ है कि कितने दिनों में वो जो भी नाम वापस लेते हैं। तो क्योंकि अभी हम केदारनाथ विधानसभा से 6-7 दिन होकर के आए, तो हम भाई साहब से मिले थे, महेंद्र भट्ट जी से, जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार से जो हमारे फीडबैक हैं, जो उन्होंने हमसे पहले बोला भी था और क्या उम्मीद है, उसके बारे में जानकारी। साथ में कोई शक नहीं है क्योंकि केदारनाथ में ही हमारी शुरुआत हुई थी 2013 में, दावेदारी हमने ज़रूर करी है। लेकिन साथ में 2 चीज़ें हैं, क्योंकि पार्टी को हम बड़े सही तरीके से समझते हैं, एक फौजी होते हुए, कि पार्टी हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देती है कि किस प्रकार की जिम्मेवारी उसने निभानी है।